बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कमतरी। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा दोस्त मुझसे अच्छी जॉब पर है। ऐसी ही कई बातें और सोचें उन लोगों को जकड़े रखती हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। नफ्सियाती बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह इलाज और तवज्जो चाहती हैं। इन्हीं में से एक एहसास कमतरी भी है। एहसास कमतरी का शिकार अफराद खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं और इस कश्मकश में इनकी पूरी शख्सियत दांव पर लग जाती है। इस नफ्सियाती आर्ज़े की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बचपन की नाखुशगवारियाँ, वालिदैन का नारवा सलूक, तालीमी नाकामियाँ, जिस्मानी नुक्स, समाजी पैमानों पर पूरा ना उतरना या गुर्बत भी एहसास कमतरी की वजह बन सकती है। एहसास कमतरी से कई मनफी रवैये जन्म लेते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त एतमाद में कमी। नफ्सियाती आर्ज़े के बायस लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। नाखून चबाना, दूसरों से नज़रें ना मिलाना और ख़यालों में खोए रहना एहसास कमतरी की अलामात में शामिल है। इस बीमारी के इलाज में किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता और मशवरा अहम तरीन कदम है। इससे निजात के लिए ज़रूरी है कि इलाज के साथ साथ मुतासरा फ़र्द ज़ाती तौर पर भी इसे छुटकारा पाने की कोशिश करे। मसलन अगर एहसास कमतरी मोटापे की वजह से है तो ऐसी तदाबीर और तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की जाए जो इससे निजात दिलाने में मुआविन साबित हो। अगर एहसास कमतरी तालीमी काबिलियत या हुनर की वजह से है तो ऐसे मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए जो इससे निजात दिलाने में मदद करें। याद रखें कि अपने सबसे बड़े खैर ख्वाह आप खुद हैं। ज़ाती तगोदो की बिना पर आप किसी भी बीमारी या मसले को हल नहीं कर सकते। इस मसले में मदद और रहनुमाई हासिल करना अहम है। तशद्दुद से गुजरने के बाद अपने ऊपर एतमाद और अपनी खुद की अहमियत को वापस कैसे बढ़ाना है, किसी हादसे के बाद अपनी खुद एतमादी को वापस कैसे हासिल किया जाए, एहसास कमतरी के एहसास को ख़त्म कैसे किया जाए। एहसास कमतरी वाले लोग ज़्यादा नाखुश रहते हैं, खुद के बारे में अच्छा नहीं महसूस करते, उदास, दूसरों पर इन्हिसार करने वाले और ज़िंदगी से मायूस होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि वो इससे बेहतर के हकदार हैं और इनके तशद्दुद बर्दाश्त करने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं और इनका अपने लिए आवाज़ उठाने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले लोग ये यकीन रखते हैं कि वो बेहतर चीज़ों के लायक हैं और आगे बढ़ने, महफूज रहने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर तवज्जो देते हैं। वो सब करते हैं जो इन्हें खुश और काबिल कदर महसूस करवाए और इनके तशद्दुद बर्दाश्त करने के आसार कम होते हैं। आप अपने आप को कैसा देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि आप पर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया जाए? क्या आप भी अपने बारे में मनफी सोच ने आपको अपनी पसंद के बरअक्स इस तरह के माहौल में रखा हुआ है? इसका जवाब नहीं होना चाहिए। आप किसी किस्म के बुरे सलूक के लायक नहीं, सिर्फ अच्छी सोचों पे यकीन करने का इंतखाब करें। जैसा कि अपने बेहतरीन दोस्त से बात कर रहे हों, आपका बेहतरीन दोस्त सबसे अच्छी चीज़ के लायक है और आप भी। अपने आप को खुद से कहने के लिए रोज़ाना एक मिस्बत बात लिखें। मैं एक से शुरू करें, जैसा कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे अल्लाह ने मुकम्मल इंसान बनाया है, मैं एक अच्छी सिंगर हूँ, जैसी मामूली चीज़ों से लेकर मैं बहादुर हूँ तक कुछ भी हो सकता है। अपने आप को आईने में देखिए और जब आप अकेले हों तो इन जुमलों को खुद से कहिए। अगर आप अकेले नहीं तो इन्हें अपने आप से खामोशी में आराम से कहें। ये मश्क रोज़ाना एक मर्तबा करें। ये मश्क हो सकता है शुरू में आपको बेवकूफ़ाना लगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप इन निस्बत बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे और ये आपकी खुद एतमादी को बढ़ावा देगी। याद रखें, आप ये कर सकते हैं। एक वक्त में एक कदम उठाएं और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।